हाय, आई एम एडवोकेट सुरेश। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जिसके लिए आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन की जरूरत है या एमएसएमई सर्टिफिकेट की जरूरत है, जिसकी मदद से आप अपना करंट अकाउंट खोल पाओगे और जो भी अदर गवर्नमेंट की बेनिफिट्स है, फैसिलिटीज है, उसका बेनिफिट ले सको। तो जो एमएसएमई सर्टिफिकेट है या फिर उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन है, ये कैसे करेंगे, बिल्कुल यहाँ पे लाइव रजिस्ट्रेशन में आपको करके दिखाने वाला हूँ। प्लस इस रजिस्ट्रेशन के लोग जो मार्केट में आपको 10-10 हजार, 15-15 हजार चार्ज करते हैं, आपको एक भी रुपया किसी को देने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इस वीडियो को आराम से पूरे स्टेप्स को देख करके समझ लिया तो आप इन सभी चीजों को खुद से कर सकते हो। वो चीज अलग है कि अगर आप किसी सीए के पास जा रहे हो, उनकी सर्विसेज को ले रहे हो, तो वो अपनी जो भी सर्विसेज का प्रोफेशनल जो फीस है वो आपसे चार्ज कर सकते हैं। इवन जो उद्यम की जो रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट है वहां पे भी ये चीज क्लियर कट मेंशन्ड है, इसकी कोई भी फीस नहीं है। बट अगर आप किसी से सर्विस ले रहे हो तो वो अपना जो भी प्रोफेशनल फीस है वो अपने हिसाब से वो चार्ज कर सकता है। तो चलिए इस सभी स्टेप्स को समझते हैं। इसमें आपको चाहिए क्या होता है, सिर्फ आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए होता है, एक पैन कार्ड, और दोनों आपके मोबाइल फोन जो मोबाइल नंबर वो लिंक्ड होना चाहिए। ये दो डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं तो जो उद्यम रजिस्ट्रेशन है या फिर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट है, पूरा पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। हार्डली 5 से 10 मिनट का काम है और जो सर्टिफिकेट है वो आपको इंस्टेंट मिल जाएगा, जिसको आप डाउनलोड करके जहां कहीं पे भी यूज करना चाहते हो, चाहे बैंक अकाउंट ओपन करवाना है, कहीं पे भी आपको जरूरत है, गवर्नमेंट की फैसिलिटी लेना है, कोई आपको फंड लेना है, कोई लोन लेना है स्टार्टअप के लिए, कोई है ना, हर जगह पे वो चीज आपके काम में आने वाली। चलिए टाइम ना वेस्ट करते सीधा से चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, प्रोसेस को आगे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने उद्यम रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट के ऊपर चले जाना है और उसके बाद में जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स हुआ नॉट रजिस्टर्ड येट एज एमएसएमई वाला जो सेक्शन आपको दिखेगा होम पेज के ऊपर, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। और जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करते हो तो एक आपके सामने का नया पेज यहाँ पे ओपन हो जाता है। यहाँ पे ये जो ऑप्शन आपको दिख रही है फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स, इसके ऊपर आपने क्लिक किया और एक ऐसा पेज ओपन होगा जहाँ पे अब आपने अपना आधार कार्ड नंबर और जो आपका आधार में नाम है वो डाल करके वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी करना है। आपके आधार का ओटीपी इस पर डालोगे, नेक्स्ट पेज आपको ऐसा ओपन होगा जहाँ पे अपने अब टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करना है। तो इसमें आप क्या करोगे, इंडिविजुअल सिलेक्ट आपने करना है एंड प्रोप्राइटरी। यहाँ पे क्या करना है, प्रोप्राइटरी, क्योंकि आप अकेले हो तो यहाँ पे क्या करोगे, इसको प्रोप्राइटरी करोगे। और प्रोप्राइटरी करने के बाद यहाँ पे अब आपने क्या करना है, अपना पैन का नेम डालना है जो कि आपका खुद का पैन का नंबर है, राइट। अब उसके बाद जो पैन होल्डर है उसका नाम आएगा, उसका डेट ऑफ बर्थ एज पर पैन। फिर नेक्स्ट स्टेप पे करोगे, आपका जो पैन की डिटेल्स को वेरीफाई करेगा और वेरिफिकेशन में ये आपके सामने मैसेज आ जाएगा। और मैसेज आने के बाद अगेन आपने क्या करना है, इसको कंटिन्यू वाले बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू वाले बटन के ऊपर आप क्लिक करते हो, यहाँ पे कुछ चीज़ें जो डिटेल्स हैं ऑटोमेटिकली प्री फिल्ड होकर के आ जाएंगी और जो भी यहाँ पे डिटेल होगा आपके आधार पैन के हिसाब से यहाँ पे किया पूरी की पूरी चीज़ों को यहाँ पे अपडेट कर देगा। उसके बाद में आप क्या करना है, अपने अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इन सब चीज़ों को रेडी रखना है। और इन सब चीज़ों को रेडी रखने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ पे चलेंगे जहाँ पे हम क्या करेंगे कि और जो एडिशनल डिटेल्स हम यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पे, उसके बाद में हमने क्या करना है, सोशल कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, जनरल, एससी से हो तो एससी, जो भी आपकी कैटेगरी है। देन आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पे अगर आप हैंडीकैप्ट हो तो आप हैंडीकैप्ट वाले कोटा को सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में नेम ऑफ द जो एंटरप्राइज है, अब यहाँ पे आपने अपने बिजनेस का जो भी नाम रखना है उस बिजनेस का यहाँ पे आप नाम रखिए। फॉर एग्जांपल इस वीडियो में हमने यहाँ पे एसके एंड एसोसिएट्स नाम रखा है, एसके लीगल गाइडेंस रख सकता हूँ, जो भी है। और उसके बाद में क्या है कि हम जो प्लांट और यूनिट इकाई, ये यहाँ पे हम क्या करें, इकाई का नाम ऐड करेंगे। तो यूनिट नेम एटलीस्ट हमें एक ऐड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यूनिट नेम में अगेन क्या करेंगे, वही डिटेल ऐड करेंगे, जो भी हमने आपको ऊपर नाम डाला वही हमारा यूनिट नेम रहेगा। फिर जहाँ पे भी हमारा बिजनेस है, जहाँ पे भी हमारी शॉप है, जहाँ पे भी हम सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसकी सारी डिटेल को क्लिक करके हम ऐड प्लांट के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो हमारा एक प्लांट है वो प्लांट वो ऐड हो जाएगा। इन सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद जो नेक्स्ट वाला स्टेप है, उसके बाद में क्या करेंगे, एक ऑप्शन आएगा आपके पास एड्रेस के लिए, गेट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड सेलेक्ट करना है। तो जैसे उसके ऊपर आप क्लिक करोगे कि आपके सामने एक ऐसा मैप ओपन हो जाएगा जहाँ पे मैप को आप जूम करते रहना और मैप को जूम करते करते जहाँ पे भी आपका बिजनेस है, आपकी शॉप है, वहाँ पे क्लिक कर देना। तो जैसे ही क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली लैटिट्यूड और जो लॉन्गिट्यूड की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये उठा लेगा। और जैसे ही उठा लेगा आप इसको क्लोज करके यहाँ पे क्या आ जाओगे, बैक आ जाओगे। उसके बाद में अब यहाँ पे आपने जब आपने इस काम को शुरू किया तो उसकी जो भी रजिस्ट्रेशन डेट वगैरह है, आप वो सब चीज़ों को यहाँ पे मेंशन करोगे। इसके लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये डॉक्यूमेंट खुद आपके लिए क्रिएट करने वाला है। तो जो भी आपने काम शुरू किया, हो सकता है आपने 1 साल पहले शुरू किया, 1 महीने पहले, जो भी डेट है वहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। और जब शुरू किया तो कमेंसमेंट की डेट भी आप सेम रख सकते हो। एंड उसके बाद में ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विसेज आप देते हो, तो जो ये अभी 17th पॉइंट आप देख रहे हो जहाँ पे इस मैंने भी रिकॉर्डिंग को पॉज करा है, तो
अगर तो आप कोई सामान बेच रहे हो, लाइक आप कोई चीज़ बेच रहे हो, कोई ब्यूटी का प्रोडक्ट बेच रहे हो, कोई फिजिकल गुड्स बेच रहे हो, तो आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे। अगर आप कोई सर्विसेज दे रहे हो, लाइक लॉयर एक अपनी सिर्फ सर्विस देता है, डॉक्टर अपनी सर्विस देता है, अगर आप कुछ ऐसा है, कोई आप सैलून का काम कर रहे हो जिसमें आप मसाज दे रहे हो, तो जो सर्विसेज है उसमें आप क्या करोगे, सर्विसेज वाले सेक्शन को सिलेक्ट करोगे। उसके बाद में यहाँ पे सर्च एनआईसी कोड आएगा। एनआईसी कोड बड़ा ज़रूरी है, तो जिस भी आप फील्ड से हो उसके एक दो अक्षर नीचे टाइप करना, और जैसे ही आप टाइप करोगे ना तो नीचे आपको ऑटोमेटिकली जो भी आपका बिजनेस के रिलेटेड आपको यहाँ पे कोड मिल जाएगा, उसको अपने सिलेक्ट कर लेना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे को लीगल है, तो मैंने लीगल टाइप करा, तो नीचे मेरे पास ऑप्शंस आ गए, तो मैं इसको क्या करूंगा, लीगल एंड अकाउंटिंग एक्टिविटीज है मेरी, तो मैं लीगल एंड अकाउंटिंग एक्टिविटीज को मैं सिलेक्ट कर लूंगा, या फिर सिर्फ लीगल एक्टिविटीज को सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद में अब देखिए यहाँ पे क्या कोड ऑटोमेटिकली यहाँ पे जनरेट हो चुका है, एंड यहाँ पे जो 4 डिजिट कोड बोल रहा है, तो यहाँ पे अगेन मेरे को ऑप्शंस मिल जाएंगे, उसमें से मैं कोई भी एक सिलेक्ट कर लूंगा जो भी मेरे बिजनेस के हिसाब से सूटेबल है, और वो भी कोड हो जाएगा। देन इसी तरह से 5 डिजिट कोड है, वहां से मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा, मेरा यहाँ 5 डिजिट सिलेक्ट हो जाएगा, राइट। और ऐड एक्टिविटी पे कर दूंगा, तो क्या है कि एक मेरी एक्टिविटी यहाँ पे ऐड होगी, प्लांट ऐड हो गया, एक्टिविटीज़ यहाँ पे ऐड हो गई। अब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें यहाँ पे डन हो चुकी हैं ना, अभी सबने हमने डिटेल्स दे दिया है, और जितने पर्सन यहाँ पे एम्प्लॉयड है उसकी हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिटेल दे देंगे। तो मिनिमम 1 पर्सन तो होता ही है ना, तो कितने मेल है कितने फीमेल है वो सब चीज़ यहाँ पे डिटेल आपने दे देनी है। उसके बाद में यहाँ पे कुछ चीज़ें ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेंगी, लाइक अगर जो अदर इनके कुछ अलग पोर्टल्स है उसमें आप यस नो कर सकते हो। तो अगर आपको चाहते हो इनके साथ जो एक जेम पोर्टल है, गवर्नमेंट का ई मार्केट पोर्टल है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सभी को नो करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ एमएसएमई या उद्यम रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट चाहिए, हमें और किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, तो हम बाकी सबको नो कर देंगे। और एक वाले को आप इसको जो यहाँ पे है NSIC B2B पोर्टल, इसके लिए आप यस कर सकते हो, ओके। और जो यहाँ पे आप अपना सिटी डालोगे और वैलिडेट OTP करोगे ना, इन सब चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि इन सब चीज़ों को आप दोबारा एडिट नहीं कर पाओगे। स्पेशली आप अपने सिटी को एडिट नहीं कर पाओगे, जो अपने बिजनेस का नाम रखा उसको कर सकते हो। और यहाँ पे ये जो पूछ रहा है एक्सक्लूजन ऑफ कॉस्ट ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल, रिसर्च डेवलपमेंट, जो भी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सिंपली 0, क्योंकि हमारा इसमें क्या ऐसा कोई भी यहाँ पे जो है कॉस्ट एडिशनल नहीं आता है। तो हम इसको सभी को करने के बाद अगेन नीचे हम जाएंगे, वैलिडेट और सबमिट वाला जो ऑप्शन आपको दिखा था, सबमिट एंड गेट फाइनल OTP, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे इसको क्लिक करेंगे ओके का मैसेज आएगा। अब यहाँ पे OTP जो है उसको OTP को डालेंगे, वेरिफिकेशन कोड कैप्चा वाला डालेंगे, और फाइनल सबमिशन हम यहाँ पे देने वाले हैं। जैसे ही सबमिशन देते हैं, हमारा जो उद्योग रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड होने के लिए रेडी हो जाता है। तो अब देख लो कितनी चीज़ें आसान है। तो यहाँ पे मैं OTP डाल देता हूँ, वेरिफिकेशन करके इसको मैं फाइनल सबमिट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अब फिर भी जो एक नया आदमी है, अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, तो आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हो। अगर आपको कोई हेल्प की जरूरत पड़ती है प्लीज़ कमेंट बॉक्स कर सकते हो, या व्हाट्सएप में आपको अपना कॉन्टैक्ट या नंबर वगैरह प्रोवाइड करवा दूंगा। इससे पूरे प्रोसेस की गवर्नमेंट की कोई फीस नहीं, अगर आप किसी CA वगैरह से करवाते हो जो उनकी फीस है वाजिब सी, आप उनको पे कर सकते हो। और यहाँ पे देखो कि उद्यम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली सबमिटेड, यहाँ पे मेरे को रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे क्या है मिल चुका है ना। अब इस रजिस्ट्रेशन नंबर को यूज़ करके मैं क्या कर सकता हूँ, लॉग इन कर सकता हूँ, और अपना जो सर्टिफिकेट है वो इजीली डाउनलोड कर सकता हूँ। तो डाउनलोड करने का भी जो प्रोसेस है वो भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे ये सक्सेसफुल होता है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर को मैंने क्या करा, कॉपी करा, और कॉपी करने के बाद क्या करेंगे, हम मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर के ऊपर OTP आएगा, और OTP से ये लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद जो सर्टिफिकेट आपके सामने आ जाएगा, जिसको आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, और जहाँ कहीं भी इसको यूज़ करना यूज़ कर सकते हो। तो इस चीज़ से रिलेटेड कोई भी डाउट क्वेश्चन बच जाता है स्टिल, वैसे तो मैंने कोशिश करी कि कोई डाउट बचे ना, अगर फिर भी कुछ बच जाता है तो आप प्लीज़ वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। तो उम्मीद करता हूँ ये जो हमारी वीडियो थी, उद्यम रजिस्ट्रेशन, उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन कैसे करें, सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करें, MSME से रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई। स्टिल कोई डाउट क्वेश्चन बचे कमेंट बॉक्स में आ सकते हो। बाकी कॉन्टैक्ट वगैरह के लिए आप व्हाट्सएप का डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर से चेक कर लें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी और एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।